नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया को लग रहा था कि जंग रुक गई है, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल खेला जा रहा है उसने पूरी इंसानियत को खतरे में डाल दिया है। अभी तक चर्चा थी कि शुक्रवार को पाकिस्तान में जेडी वंश और ईरान के बीच बातचीत होगी, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने सस्पेंस को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया है। खबर है कि पाकिस्तान में अब कोई बात नहीं होगी। ईरानी राजदूत के एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने बातचीत की मेज से हटने का फैसला ले लिया है। आज की विशेष रिपोर्ट में हम आपको एक्सियोस की वो चौंकाने वाली रिपोर्ट बताएंगे, जिसमें खुलासा हुआ है कि ट्रंप ने खुद नेतन्याहू को लेबनान पे हमले के लिए झूठी सलाह दी थी। एक तरफ ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू को लेबनान में कत्लेआम की खुली छूट दे दी गई है। इसके जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया है कि यूरेनियम संवर्धन पे कोई रोक नहीं लगेगी। होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही ठप है और ईरान ने वहां पे बिछी समुद्री माइंस से बचने के लिए एक नया मैप जारी कर दिया है। आज हम ट्रंप के दोहरे चरित्र और नेतन्याहू की खूनी जिद का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। दोस्तों, कूटनीति की गलियों में इस वक्त जबरदस्त हंगामा है। सबको इंतजार था कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अचानक ईरानी राजदूत के एक ट्वीट ने सब कुछ बदल दिया है। ट्वीट में साफ इशारा था कि अब पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि कुछ देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन जो संदेश जाना था वो जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि ईरान अब अमेरिका की दोहरे चालों से तंग आ चुका है। ईरान का मानना है कि अब तक इजराइल लेबनान में बमबारी नहीं रोकता, तब तक किसी भी मेज पे बैठना बेगुनाहों के खून का सौदा करने जैसा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता पे अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या ये ट्रंप की नाकामी है या ईरान का कड़ा संदेश? सस्पेंस गहरा गया है। दोस्तों, अब जरा ट्रंप की मक्कारी पे गौर फरमाइए। एक्सियोस की ताज़ा रिपोर्ट ने दुनिया को हिला के रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान पे हमले जारी रखने के लिए उकसाया है, उन्हें झूठी जानकारी दी और ईरान ताकि कमजोर पड़ जाए। ये ट्रंप ही थे जिन्होंने नेतन्याहू को लेबनान पे हमले की खुली छूट दी, ताकि इजराइल अपने विस्तारवादी एजेंडा उसको पूरा कर सके। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप टीवी पे आके कहते हैं कि वो अमन चाहते हैं, दूसरी तरफ पीठ पीछे नेतन्याहू को बारूद सप्लाई करते हैं और लेबनान को कब्रिस्तान बनाने का ग्रीन सिग्नल देते हैं। लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं उसकी डोर व्हाइट हाउस के हाथों में है। नेतन्याहू तो सिर्फ एक मोहरा है, असली कातिल तो ट्रंप की नीतियां हैं। ट्रंप की इस दादागिरी के बीच में अब दुनिया के दूसरे देश भी बोलने लगे हैं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि यूके अब खुल के लेबनान के समर्थन में आ गया है। यूके ने साफ कहा है कि लेबनान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए और इजरायली हमलों को तुरंत रुकना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने भी पुरजोर मांग की है कि ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ है उसे लेबनान तक बढ़ाया जाए। दुनिया जानती है कि अगर लेबनान में आग लगी तो ईरान का सीज फायर महज एक दिखावा बन के रह जाएगा। आप एक तरफ आग बुझाने का नाटक करेंगे, दूसरी तरफ लेबनान में पेट्रोल डालेंगे। ये मुमकिन नहीं है। यूरोपियन यूरेनियम की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे लेबनान तक भी बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेबनान के समूह हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने चाहिए। काजा कलास ने यह भी कहा है कि इजराइल की हाल की जो कार्रवाइयों में ये युद्ध विराम कमजोर पड़ गया है। उनके मुताबिक इजराइल के हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिससे ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए किया गया था। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान ने भी अपनी तलवारें म्यार से निकाल ली हैं। ईरान का साफ संदेश है कि यूरेनियम एनरिचमेंट पे कोई भी रोक नहीं लगेगी। तेहरान ने साफ कर दिया है कि उनका परमाणु कार्यक्रम उनकी रक्षा की जो है गारंटी है और वो ट्रंप के किसी भी दबाव में इसे बंद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, सीज फायर के दावों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस ईरान के अंगूठे के नीचे है। ईरान ने उन समुद्री माइंस के बचने के लिए जो है एक नया मैप जारी कर दिया है। उन्होंने सुरक्षा के लिए बिछाई है इसको। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नया ही नक्शा जारी कर दिया है। इसका मकसद जहाजों को समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से बचाना है। इस नए नक्शे में साफ तौर पे खतरनाक इलाका दिखाया गया है, जहां जहाजों को जाने से मना किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले जहाज आमतौर पे ओमान के किनारे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें सलाह दी गई है कि वो ईरान के किनारे के पास से गुजरें। इससे वो संभावित माइंस वाले इलाकों से बच सके। साथ ही जहाजों को ये भी कहा गया है कि वो सीधे ईरान के अधिकारियों से संपर्क में रहें, ताकि सुरक्षित तरीके से रास्ता तय किया जा सके। हालांकि नक्शा जारी करके ईरान ने जहां एक और
फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने की तरकीब बताई है। वहीं दूसरी ओर होर्मुज से बिछे माइंस इस बात का सबूत है कि कोई कुछ भी कर ले, ईरान अब जब चाहेगा तभी होर्मुज से कोई जहाज गुजर पाएगा। ऐसे में अगर अमेरिका और इजराइल ने अपनी चालें नहीं बदली तो होर्मुज का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकी सेना तब तक तैनात रहेगी जब तक सुलह की शर्तें पूरी तरह लागू नहीं हो जाती हैं। लेकिन ट्रंप साहब, शर्तें तो आप खुद तोड़ रहे हैं। जब आप नेतन्याहू को लेबनान पे हमले की खुली छूट दे रहे हैं तो कौन सी शांति की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं क्योंकि उन्हें ट्रंप का वरहत्व प्राप्त है। लेबनान में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन ट्रंप प्रशासन को कोई सिर्फ जो है वो अपनी साख बचाने की चिंता है। ये शांति नहीं बल्कि एक मुल्क को मिटाने की साजिश है। इस पूरे खेल में पाकिस्तान की हालत काटो तो खून नहीं जैसी है। ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया ताकि वो शांति का क्रेडिट ले सके, लेकिन अब अमेरिका पाकिस्तान के बीच मतभेद खुल के सामने आ गए हैं। पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर मुकम्मल हो, जबकि ट्रंप इजराइल को लाडला बनाए रखना चाहता है। जेडी वांस के पाकिस्तान दौरे से पहले जिस तरह के हालात बने हैं उससे साफ है कि शुक्रवार की वार्ता अब एक औपचारिकता बन के रह गई है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि ट्रंप का सीज फायर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टंट था। नेतन्याहू की खूनी जिद और ट्रंप का झूठ अब दुनिया के सामने है। ईरान ने भी बता दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। होर्मुज बंद है, यूरेनियम का रास्ता काम होर्मुज बंद है, यूरेनियम का काम जारी है और लेबनान में कत्लेआम जारी है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी दुनिया को तीसरे महायुद्ध की तरफ धकेल रही है? क्या ईरान को अब आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।